ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, श्री साईं का स्वरूप आँखों के सम्मुख आते ही जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्चर्यदाता है, उनके शब्दों में विश्वास लाना ही, आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। साईनाथ महाराज अत्यंत ही क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त हैं। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यतीत अनेक प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती है, और जिस प्रकार प्राणियों की क्षुधा शांत करती है, उसी प्रकार श्री साईं संत जीवन व्यतीत करते हुए भी दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संत ही मेरी आत्मा है, वे ही मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। ये अवर्णीय शक्तियों या ईश्वर की शक्ति, जो कि सच्चित और आनंद है, शिरडी में साईं के रूप में अवतीर्ण हुई थी। साईनाथ महाराज सबके आश्रयदाता थे। उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते और उनकी इच्छा के अनुसार पूजन इत्यादि करने देने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते थे। कोई इत्र और चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान और अन्य वस्तुएं भेंट करते, और कोई नैवेद्य अर्पित करते थे। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में है, परंतु वे तो सर्वव्यापक थे। इसका भक्तों ने नित्य प्रति अनुभव किया। ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। एक बार तात्या नूलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी में पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेज दिया, जहाँ पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद आ गए। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक महात्सापति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा कि बाबा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा। बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके समान समझा, और अपने गुरु को भी जिस प्रकार चंदन लगाते थे, उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणिक के समान जानकर ही उन्हें त्रिपुंडाकार चंदन लगाया है, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी उनका व्यवहार विचित्र हो जाया करता था। जब कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रुद्रावतार धारण कर लेते, तब उनके समीप आने का साहस किसी को नहीं होता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोधावस्था में कंपायमान हो जाते
और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे। तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा करता था। भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है कि वे कब उन पर क्रोधित हुए। यदि यह संभव हो कि समुद्र नदियों को लौटा दें तो वे भक्तों के कल्याण की भी उपेक्षा कर सकते हैं। तो वे भक्तों के समीप ही रहते हैं और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। यह कोई नहीं कह सकता कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्तों को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। यह उनकी इच्छा पर निर्भर था। हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा इसी प्रकार है। कल्याण निवासी एक यवन जिनका नाम सिद्दीकी फाल्के था, मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रविष्ट होने की आज्ञा नहीं दी और न ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत ज़्यादा निराश हो गए और कुछ निर्णय न कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाएं। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा मत त्यागो, श्यामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त हैं, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी श्यामा के द्वारा ही पहुंचना चाहिए। फाल्के को यह विचार उचित लगा और उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से बोले कि बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते हो? अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं। कम से कम एक बार तो उसे अपना आशीष प्रदान कर दो। बाबा बोले, श्यामा, तुम अभी नादान हो। यदि फ़कीर इस मस्जिद का लाभ नहीं आने देता है तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है। अच्छा, तुम मुझसे पूछ आओ कि क्या वह कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है? श्यामा ने स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुँचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा, उससे फिर पूछो, क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है? फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे और उसने कहा कि आप कहें तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ। उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाथ या अंडकोश। श्यामा का यह उत्तर लेकर लौटे। यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पापा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दिया और अपनी कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुँचे। वे उनसे कहने लगे, व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण कर रखी है? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद की ओर लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीदकर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपये निकाल कर हाजी को दे दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी अपनी इच्छा के अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेंट में दे दिया करते थे और इस प्रकार बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। प्रिय भक्तों, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या
जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष ही स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष दे दिया करते थे। श्री रामचंद्र आत्माराम उपमान बाबा साहेब तरखंड पहले प्रार्थना समाजी थे। यद्यपि वे बाबा के परम भक्त थे, उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि अपने पुत्र व पत्नी के साथ और उनकी माँ के साथ ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत नहीं हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधिपूर्वक नहीं हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है वे श्री साईं बाबा की पूजन इत्यादि का उचित ध्यान न रखें। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथावधि ही होता रहेगा, माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखंड ब्रह्ममुहूर्त में उठे और स्नान इत्यादि कर पूजन प्रारंभ करने से पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहता है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित ना रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखंड ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा नहीं की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि अपने पुत्र को दिए गए वचन के अनुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रहा है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बताया कि आज नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे और बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन की केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि यह पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे यह कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखंड से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार घर में प्रवेश कर लिया, परंतु वहाँ देखा कि श्री तरखंड मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं, इसलिए मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों पर का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है, इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा नहीं दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। एक समय श्रीमती तरखंड ने 3 वस्तुएं मसाला, मिश्रित भुना हुआ बैगन और दही, काचार्या, बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए और पेड़ा बाबा के लिए भेजे। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी की ओर जा रहे थे।
श्रीमती तरखंड ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे 1 बैंगन का भुर्ता और दूसरे का काचार्य बनाकर बाबा को भेंट कर दें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद में गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे थे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ और इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को बांट दिया। इसके पश्चात श्री बाबा ने काचार्य लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेश भेजा गया कि बाबा काचार्य मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैगन की तो अभी ऋतु नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ये ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें ही काचार्य बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्व ज्ञाता पर महान आश्चर्य हुआ। एक समय श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहाँ अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखंड से मिलने आए। श्रीमती तरखंड बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूजा घर छान मारा, परंतु केवल एक पेड़े के अलावा कुछ न मिला और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनों के लिए गए, परंतु वहाँ पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः संध्या समय बिना पेड़ा लिए वहाँ पहुँचे तो फिर बाबा शांत नहीं रह सके और उन्होंने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं लाया हूँ। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उसने वही उत्तर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुमने माँ श्रीमती तरखंड ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? तब उसे स्मृति हो आई और वह बहुत ही लज्जित हुए तथा बाबा से क्षमा याचना करने लगे। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस आ गए और पेड़ा लाकर बाबा के सन्मुख रख दिया और बाबा ने तुरंत ही वह पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखंड की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह वचन सिद्ध हुआ। एक समय श्रीमती तरखंड शिरडी गई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियाँ परोसी जा रही थी। उसी समय वहाँ एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसा ही किया करो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था और इसी प्रकार अन्य प्राणी भी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो।
इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रिय भक्तों, बाबा के भक्तों की कथाएं, उनके पावन उपदेश हम इस प्रकार सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल हर समय बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।